साइन कन्वेंशन समझ नहीं आता? इजी ट्रिक से क्लियर। मिरर फॉर्मूला 5 मिनट में। कभी कभी रात में पढ़ते पढ़ते फिजिक्स की किताब में एक ऐसा पॉइंट आता है जहां सब कुछ रुक सा जाता है। ये कहानी शायद हम में से कई लोगों की है जो मिरर फॉर्मूला के चैप्टर से गुजरे हैं। और वो सवाल यही होता है, यार ये यू, वी और एफ, इनके साथ ये नेगेटिव पॉजिटिव का चक्कर क्या है? क्यों कभी यू नेगेटिव होता है तो कभी एफ पॉजिटिव हो जाता है? मतलब हो क्या रहा है? और सच तो यही है कि फॉर्मूला याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। असली जो प्रॉब्लम है वो है इन साइंस को सही जगह पर लगाना। तो चलिए आज इसी उलझन को हमेशा के लिए सुलझाते हैं। तो शुरू करते हैं अपने विश्लेषण को, और सबसे पहले इस डर की जड़ तक चलते हैं, जो कि है खुद ये फॉर्मूला। ये रहा हमारा मिरर फॉर्मूला, 1/f = 1/v + 1/u। अब इसमें f है फोकल लेंथ, v है इमेज डिस्टेंस, मतलब इमेज कितनी दूर बनी, और u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा है। सिंपल। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल आता है, ये जो सारी दूरियां हैं u, v, f, इनको नापना शुरू कहाँ से करना है? कोई स्टार्टिंग पॉइंट तो होगा ना? और बस इसी सवाल का जवाब हमें हमारे अगले सेक्शन में मिलता है। यहीं से सारी कंफ्यूजन दूर होनी शुरू हो जाएगी। याद रखिए, फिजिक्स में हर चीज का एक रेफरेंस पॉइंट होता है, और मिरर फॉर्मूला के लिए वो एक ही पॉइंट है, मिरर का पोल यानी P, जो मिरर का बिल्कुल सेंटर पॉइंट होता है। सारी दूरियां बस यहीं से नपेंगी। ठीक है, तो अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर, क्योंकि यहीं वो सीक्रेट रूल छिपा है जो सारे सवालों का जवाब है। इसे न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन कहते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा आसान है। बस पोल पर खड़े हो जाइए। अगर कोई भी दूरी नापने के लिए लेफ्ट साइड जाना पड़ रहा है तो वो नेगेटिव होगी, राइट साइड जाना पड़ रहा है तो पॉजिटिव, और जो मिरर के बीच से सीधी लाइन जाती है यानी प्रिंसिपल एक्सिस, उसके ऊपर की हाइट पॉजिटिव और नीचे की हाइट नेगेटिव होगी। हाँ, सच में बस इतना ही है। जो नियम इतना बड़ा और मुश्किल लगता था वो असल में सिर्फ डायरेक्शन का एक सिंपल सा खेल है, पोल से लेफ्ट या राइट, बस। तो चलिए अब इस रूल को एक्शन में देखते हैं और समझते हैं कि ये अलग अलग मिरर्स पर काम कैसे करता है। अब ये स्लाइड बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, ऑब्जेक्ट तो हम हमेशा मिरर के सामने यानी लेफ्ट साइड में रखते हैं, है ना? तो यू तो हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। लेकिन कॉन्केव मिरर का फोकस भी लेफ्ट साइड में ही होता है, इसलिए उसका एफ भी नेगेटिव होता है। वहीं कॉन्वेक्स मिरर का फोकस राइट साइड में होता है, तो उसका एफ पॉजिटिव हो जाता है। सब कुछ रूल के हिसाब से चल रहा है। चलिए अब इस ज्ञान को टेस्ट करते हैं, एक प्रॉब्लम सॉल्व करके। सवाल यह है कि एक ऑब्जेक्ट को एक कॉन्केव मिरर के सामने 20 सेंटीमीटर दूर रखा गया है और मिरर की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। तो बताइए इमेज कहाँ बनेगी? तो सबसे पहले साइंस लगाते हैं। मिरर कौन सा है? कॉन्केव। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है? लेफ्ट साइड में 20 सेंटीमीटर पर, तो यू हो गया -20 सेंटीमीटर। अच्छा, कॉन्केव मिरर का फोकस कहाँ होता है? लेफ्ट साइड में, तो एफ भी हो गया -10 सेंटीमीटर। और जब हम इन वैल्यूज को फॉर्मूले में रखकर सॉल्व करते हैं तो वी का जवाब आता है -20 सेंटीमीटर। तो इस नेगेटिव साइन का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक नंबर है या ये कुछ और कहानी बता रहा है? क्या इसका मतलब है कि इमेज भी लेफ्ट साइड में ही बन रही है? बिल्कुल, नेगेटिव साइन का मतलब ही है लेफ्ट साइड। और फिजिक्स में जब भी इमेज मिरर के सामने मतलब लेफ्ट साइड पर बनती है तो वो एक रियल इमेज होती है। देखा आपने, एक छोटे से साइन ने हमें इमेज की लोकेशन और उसका नेचर दोनों बातें बता दी। और बस इसी तरह हम कुछ ही मिनटों में एक मुश्किल लगने वाले टॉपिक के कंफ्यूजन से निकलकर पूरी तरह से क्लैरिटी तक पहुंच गए हैं। तो इसका जो सीक्रेट था वो कोई जादू नहीं था, ना ही कोई कॉम्प्लिकेटेड साइंस। ये तो बस डायरेक्शन का एक बहुत ही सिंपल सा खेल था। पोल से लेफ्ट या राइट, बात बस इतनी सी थी। और ये स्लाइड बिल्कुल उस एहसास को दिखाती है जो अब आ रहा होगा कि प्रॉब्लम फॉर्मूले में कभी थी ही नहीं, प्रॉब्लम थी डायरेक्शन के पीछे के सिंपल लॉजिक को समझे बिना उससे डरने की। तो हमेशा याद रखिए, जब डायरेक्शन क्लियर है तो साइन क्लियर है, और जब साइन क्लियर है तो पूरा चैप्टर क्लियर है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या यही सिंपल लॉजिक लेंसेज पर भी काम करेगा?